अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 2024 में नाहम क्लास का जो बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम है या जो नाहम क्लास का पेपर होगा 2024 के अंदर, इसका कम्बिनेशन क्या होगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। हमारा नाहम क्लास का जो पेपर होता है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। इसका जो पहला हिस्सा होता है उसे हम जो है वो ऑब्जेक्टिव या मारूजी टाइप कहते हैं। ये हमारे पास 12 MCQs होते हैं। सेकंड हिस्सा जो होता है इसे हम सब्जेक्टिव या इंशाया हिस्सा कहते हैं। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। इसमें एक पार्ट जो होता है वो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और दूसरा हिस्सा जो होता है वो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अब हम इस स्कीम को डिस्कस करते हैं और इस साल इसमें क्या तब्दीलियां की गई हैं उसको भी हम देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चंस होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 12 MCQs हमें दिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs होंगे, 7 चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 होंगे और चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 MCQs होंगे। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उन सब में से एक एक MCQ जो होगा वो आपके एग्ज़ाम के अंदर आएगा। सेकंड जो हिस्सा होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 होंगे और चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और आपने किसी भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस का जवाब लिखना होगा। इस साल जो थोड़ी चेंजिंग की गई है वो ये है कि हमारे पास जो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो नॉलेज बेस पे होंगे, यानी जो कुछ भी बुक के अंदर लिखा गया है उसी के मुताबिक क्वेश्चन होगा। और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे होंगे, जिसे हम कंसेप्चुअल बेस कहते हैं, तो इस बेस पे होंगे। और 2 क्वेश्चन इसके अंदर जो होंगे वो एप्लीकेशन बेस पे होंगे, यानी एडवांस नॉलेज की बेस पे आएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसके चैप्टर नंबर 3 में से आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद जो होती है वो 8 बनेगी और आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे और ये 10 मार्क्स के होंगे। इसकी भी जो है तरतीब ऐसे ही होगी कि इसमें 4 क्वेश्चन जो होंगे वो नॉलेज बेस पे होंगे, 2 क्वेश्चन जो होंगे वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे होंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो एप्लीकेशन बेस पे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर नंबर 9 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। इसकी तरतीब भी बिल्कुल वही होगी, नॉलेज बेस पे, अंडरस्टैंडिंग बेस पे और एप्लीकेशन बेस पे। हो सकता है इस साल एक क्वेश्चन जो है वो बाज़ पेपर्स के अंदर डेंगू बेस के ऊपर भी डाला गया, यानी डेंगू के बारे में क्या है, डेंगू की अलामात क्या होते हैं, डेंगू फीवर क्या होता है, इस बारे में भी एक क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। अब फिर जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ये इस तरीके से, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल हैं। हर पार्ट के 10 नंबर होंगे, टोटल ये 30 नंबर्स बनते हैं। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे और आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ये चैप्टर नंबर 1 और 9 में से होगा और चैप्टर नंबर 1 में से जो पार्ट आएगा इसके 5 नंबर होंगे और इसका जो बी पार्ट होगा उसमें 4 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो चैप्टर नंबर 3 और 7 में से होगा, ए पार्ट 3 में से होगा और बी पार्ट 7 में से होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 4 में से होगा और बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 8 में से होगा। तो ये हमारा टोटल कम्बिनेशन बनता है। अगर आप बेहतरीन तरीके से हार्ड वर्क से और प्रॉपर स्कीम के तहत स्टडी करेंगे और सिस्टमेटिक वे से इसे स्टडी करेंगे, स्मार्ट वे से इसे स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। बेस्ट विशेस, गुड लक।